स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन को आप पहले भी समझ चुके हैं कि कोई भी दो लाइंस अगर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं या उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होती है तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। जैसे ये एम और एन टू लाइंस हैं, इन टू लाइंस को हम देख रहे हैं, ये अभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर इनको हम कभी आगे भी बढ़ाएंगे या पीछे ले जाएंगे तो ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मीन्स इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हर जगह सेम होगी। तो हम इस तरह की लाइंस को कहते हैं पैरेलल लाइंस। अब इस पैरेलल लाइन या कोई भी दो लाइनें हों, इनको अगर कोई एक लाइन डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, यानी कि अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जो यहाँ पर है एल, ये एल है हमारा ट्रांसवर्सल। तो हम ट्रांसवर्सल को डिफाइन कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसवर्सल ए लाइन which intersect two or more lines at distinct point is called ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन एल को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे कि ये टू लाइंस जो एम एन हैं उनको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो जब भी कोई लाइन किन्हीं दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो ये 8 एंगल फॉर्म करती है। इन 8 एंगलिंग को हम डिफरेंट टाइप से जानते हैं कि ये एंगल क्या क्या नाम होंगे, इनके क्या इनके रिलेशन होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दो लाइनें हमारी इनको इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन एल जो ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे आपके इनके लिए जो हम देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में वो एंगल जो एक तो हो एक्सटीरियर और एक हो इंटीरियर, उन्हें हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल से पहले एक्सटीरियर और इंटीरियर भी समझ लेते हैं कि इन दोनों लाइन के जो इंटीरियर मीन्स अंदर होंगे वो एंगल इंटीरियर एंगल होते हैं। ये यानी कि इन एंगलों को हम एक्सटीरियर एंगल कह सकते हैं। एंगल 1, 2, 7, 8 ये एक्सटीरियर एंगल हैं और एंगल 3, 4, 5, 6 ये हमारे इंटीरियर एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल को समझने के लिए हमें समझना होगा कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड यानी कि एक ही ओर दोनों एंगल में से एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, तो उन दोनों एंगल को हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे 1 and 5, 2 and 7, 2 and 6, 2 and एंगल 6, इसके बाद 3 and एंगल 7, एंगल 3 and एंगल 7, और 4th हो जाएगा 3 और 7 लिया हमने और 2 और 6 हो गया। तो अब यहाँ पर होगा 4 and 8, 4 and 8 ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 and एंगल 8।
तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए। करस्पॉन्डिंग एंगल एक बार फिर से समझ लें कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड में दो एंगल इस तरह से कि उनमें से एक एक्सटीरियर हो और एक इंटीरियर हो, तो वो एंगल कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ट्रांसवर्सल के एक ही और सेम साइड में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल, ये कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। इनके बाद हम देखते हैं इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल्स होंगे आपके एंगल 3, 4, 5 एंड 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हो गए आपके इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल्स आपके होंगे एंगल 1, 2, 7 एंड 8। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8, ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल। इसके बाद हम देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल हों यानी कि 3, 4, 5, 6 में हों और किस तरह से हों, ट्रांसवर्सल के डिफरेंट साइड। अगर 3 है तो 5 हो, 4 है तो 6 हो। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में बताया एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5, और हो जाएगा हमारा एंगल 4 एंड एंगल 6। ये आपके हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इनसे जुड़े हुए कुछ टर्म और भी हैं, जैसे अगर ये लाइन पैरेलल हैं, अभी तो केवल ये था कि ये कैसी भी लाइन है, अब अगर ये लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके द्वारा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे यानी कि एंगल 3 एंड 5, 4 एंड 6, ये दोनों इक्वल होंगे। दूसरा ये है कि अगर ये लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि 1 = 5 होगा, 2 = 6 होगा, 7 = 3 होगा और 8 = 4 होगा। यानी कि अगर पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो उनके द्वारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो सेम होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू, नोटेड। ये थ्योरम देखते हैं आपकी। ये थ्योरम है फर्स्ट, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। Corresponding angles are equal means angle 1 = angle 8 और angle 2 = it means angle 1 = angle 5, angle 2 = angle 6, एंगल 3 = एंगल 7 और एंगल 4 = एंगल 8। एंगल 4 = एंगल 8। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे अगर ये लाइन पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है। तो ये पेयर 1 और 5 का इक्वल होगा, 2 और 6 का इक्वल होगा, 3 और 7 का इक्वल होगा और 4 और 8 का पेयर
इक्वल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये कब होता है जब ये लाइन पैरेलल होती हैं। यानी कि पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उनके द्वारा जो करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी का रिवर्स अगर हम देखें कि अगर किन्हीं दो लाइनों को ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। यानी कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, इस तरह से कि ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल। यानी कि इफ़ एंगल या इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 हो, देन लाइन M is parallel to line N। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो लाइन पैरेलल होंगी, और अगर लाइन पैरेलल होंगी तो एंगल इक्वल होंगे। ये दोनों रिवर्स हैं थ्योरम एक दूसरे की, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। थैंक यू, नोटेड। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन पेयर ऑफ ईच अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि 4 और 6 इक्वल होंगे, 3 और 5 इक्वल होंगे। ये तब होगा जब ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है। when M is parallel to N and L is a transversal then alternate interior angle यानी कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। ये थी आपकी थ्योरम थर्ड, जिसमें कहा कि अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट देखते हैं रिवर्स, कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइनों को जो हमें मालूम नहीं कि ये पैरेलल हैं इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो ये लाइन पैरेलल होंगी। तो यहाँ हम लिखते हैं इफ़ M and N are two lines and L is a transversal and एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, देन M इज पैरेलल टू N। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होंगे तो ये लाइंस पैरेलल होंगी। थैंक यू, नोट डाउन इट। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं कि इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, सम ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड इज 180 और सप्लीमेंट्री, देन द लाइन्स आर पैरेलल। या सॉरी, अगर ये लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट करता है तो अल्टरनेट नहीं इंटीरियर एंगल
जो सेम साइड होंगे ट्रांसवर्सल के वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि ट्रांसवर्सल हमारा एल है, इसके सेम साइड में 4 5 हैं और 3 6 हैं, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 होगा। तो हम देखते हैं इफ M is parallel to N and L is ट्रांसवर्सल, अगर L ट्रांसवर्सल है देन एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। अगर इन दोनों लाइनों को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो इनके इंटीरियर एंगल जो सेम साइड होंगे ट्रांसवर्सल के वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि इनका सम 180 होगा। ये थी थ्योरम आपकी थर्ड। फोर्थ थ्योरम इसकी रिवर्स है, जिसमें ये कहा है कि अगर कोई दो लाइनों को ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है कि इनके सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री हैं, तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इफ़ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट ए पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री देन लाइन्स आर पैरेलल। यानी कि इफ़ एम एंड एन आर टू लाइन्स और एल इज ए ट्रांसवर्सल, तो अगर यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 हो एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 हो, तो ये लाइन पैरेलल होंगी। थैंक यू, नोट इट।